हेलो फ्रेंड्स, मैं आंचल स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे इस तरीके से जो बैक पार्ट में रेडीमेड नेक दिया होता है उसको डिज़ाइन करना। तो यहाँ पे हम इसको कट करके जॉइन करेंगे और गले की लंबाई को भी थोड़ा सा बढ़ाएंगे। यहाँ पे इस तरह से जो पैच दिया हुआ है इसकी वजह से यहाँ पे हम इसकी लंबाई को बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं, बस नॉर्मल हम इसकी लंबाई को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। उसके लिए यहाँ पे हमने अस्तर को डीप नेक के अकॉर्डिंग कट कर लिया है। शोल्डर हमने 5.5 इंच रखा है, 6.25 इंच हमने आर्म होल रखा है। चेस्ट का चौथाई भाग हमारा 9.5 इंच है, क्योंकि 38 साइज चेस्ट के लिए इसे हम रेडी कर रहे हैं। और ब्लाउज़ की जितनी भी तैयार लंबाई है उसमें 1 इंच बढ़ा के हमने इसे कट कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अस्तर के बराबर ही हमने मेन फैब्रिक को भी चारों तरफ से हाफ इंच बढ़ा के कट कर लिया है। सबसे पहले यहाँ पे हम अस्तर को सीधा रखेंगे और नीचे की साइड हम इसमें फैंसी लुक देने के लिए रेडीमेड पाइपिंग लगा रहे हैं। अगर आप चाहें तो इसमें डोरी पाइपिंग भी लगा सकते हैं या फिर आप नॉर्मल पाइपिंग भी लगा सकते हैं। यहाँ पे हम रेडीमेड पाइपिंग लगा रहे हैं तो इसको हम अंडरग्राउंड पाइपिंग लगाएंगे। इसके लिए नीचे से इस तरह से पाइपिंग को सीधे में सेट करेंगे और बिल्कुल इसके बगल से सिलाई लगा के सेट कर लेंगे। सिलाई लगाने के बाद अब ये हमारा मेन फैब्रिक है। मेन फैब्रिक को लेंगे और मेन फैब्रिक के सीधे साइड हमें यहाँ पे अस्तर वाले पार्ट को रखना है। इस तरह से नीचे से बिल्कुल बराबर रखना है और बराबर रखते हुए जो रेडीमेड पाइपिंग की गोलाई है बिल्कुल उसके बगल से यहाँ पे आपको सिलाई लगानी है। तो देख सकते हैं इस तरह से हम नीचे से अच्छे से इसको सेट करके इसमें सिलाई लगा रहे हैं और सिलाई लगाने के बाद इसको हम पलटेंगे। तो इस तरह से जो पाइपिंग है वो हमारी देख सकते हैं फिनिशिंग के साथ अंदर की साइड सेट हो गई है। अब हम इसको पलट के सीधा कर लेंगे और सीधा करने के बाद 2 सूता इसके ऊपर चढ़ाते हुए हम बिल्कुल सीधी सिलाई लगाएंगे। इसके लिए आपको मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों को अच्छे से खींचते हुए रखना है, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ इसमें सिलाई लगानी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिलाई लगा लिया हमने। अब हम इसको उल्टी साइड रखेंगे। तो उल्टी साइड से आपको यहाँ पे देख सकते हैं मेन फैब्रिक को और यहाँ पे अस्तर को दोनों को अच्छे से सेट कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं जो मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों के गले का सेंटर है वो बिल्कुल अच्छे से सेट है बराबर से। इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है, जहाँ पे भी सेंटर सेट हो रहा है वहीं से आपको पकड़ते हुए सिलाई लगानी है। पूरे में हम इसे पिन से अच्छे से सेट कर ले रहे हैं क्योंकि सिल्क फैब्रिक है ये हमारा। तो यहाँ पे देख सकते हैं पिन लगाने के बाद अब हम इसके ऊपर एक सूता चढ़ाते हुए चारों तरफ से सिलाई लगा के मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों को अच्छे से सेट कर लेंगे। ये देखिए चारों तरफ से हमने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम बिल्कुल अस्तर के बाद छटाई कर लेंगे। इस तरह से देख सकते हैं चारों तरफ से हमने जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको छांट लिया है। छांटने के बाद सेंटर की जो पिन है उसको बाहर निकालेंगे और देख सकते हैं इस तरह से ये हमारा सेट हुआ है। अब हम इसको डबल फोल्ड करेंगे। बिल्कुल सेंटर से आपको इसे डबल फोल्ड कर लेना है। जो भी आपके रेडीमेड गले का सेंटर हो आपको उसको मिलाते हुए यहाँ पे किनारे से डबल फोल्ड कर लेना है। अब यहाँ पे डबल फोल्ड करने के बाद हमने इसे पिन से अच्छे से सेट कर लिया है इस तरह से, जिससे ये हमारा इधर उधर ना हो और परफेक्ट तरीके से हम इसमें गले की मार्किंग कर सकें। तो जो हमारा पैच दिया गया है ये हमारा पैच है और इस पैच से आपको 1/2 इंच ऊपर की साइड आना है यहाँ पे, और 1/2 इंच ऊपर की साइड आते हुए वहाँ पे आपको मार्क करना है, क्योंकि जब हम सिलाई लगा के इसको पाइपिंग लगाएंगे तो ये 1/2 इंच हमारा एडजस्ट हो जाएगा। तो उसके लिए यहाँ पे 1/2 इंच ऊपर आएंगे और गले की जो चौड़ाई है वो हम यहाँ से 2.5 इंच रखेंगे। 2.5 इंच हमने गले की चौड़ाई मार्क की और ऊपर से आपको यहाँ पे मार्क करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो रेडीमेड नेक दिया गया है उसकी जो चौड़ाई है वो हमारी 3 इंच है। तो यहाँ पे हम 1/2 इंच बढ़ा के 3.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और 2.5 इंच हम अंदर की साइड मार्किंग करेंगे और इस मार्किंग को स्केल की मदद से मिला लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मिलाने के बाद अब हम इसमें वी शेप बनाएंगे। तो इस तरह से वी शेप आपको बनाना है और बनाते हुए जो रेडीमेड नेक है उससे 1/2 इंच बाहर की साइड आपको मार्किंग करनी है। ये देखिए हल्का हल्का सा हमारा रेडीमेड नेक दिख रहा था तो उससे 1/2 इंच हमने बाहर की साइड मार्किंग कर ली है। अब मार्किंग करके आपको कट नहीं करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा कपड़ा बहुत ही सिल्की होता है तो इधर उधर भी हो सकता है, तो इसके लिए आपको मार्किंग करनी है। और मार्किंग करने के बाद यहाँ पे अब हम इसे उल्टी साइड से दोनों पल्लों को मिलाते हुए रखेंगे इस तरह से, और मिलाते हुए दोनों साइड आपको इसी मार्किंग को इस तरह से सेट कर लेना है।
तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से करते हुए हमने मार्किंग को अच्छे से सेट कर लिया है। ओपन करने के बाद देख सकते हैं दूसरी तरफ भी हमारी सेम इसी तरह से मार्किंग हल्की हल्की सी दिख रही है। तो इसी मार्किंग को अब यहाँ पे भी हम डार्क कर लेंगे। सेम इसी तरह से जिस तरह से आपने एक साइड मार्क किया था उसी तरह से दूसरी साइड भी इसी मार्किंग को डार्क कर लेना है। और डार्क करने के बाद अब ये हमारा रेडी हो गया है। सेंटर में एक पिन लगाएंगे और पिन लगाने के बाद इसी मार्किंग के ऊपर यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। अगर आप में कोई भी पैच वर्क डिज़ाइन नहीं दिया गया है तो आप गले की लंबाई को अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं, जितना लंबा आपको गले की लंबाई को रखना है। अब यहाँ से आपको 2 सूता कपड़े को छोड़ते हुए बाकी सभी को आपको कट कर लेना है। कट करके हमने बाहर निकाल लिया है और ये देख सकते हैं गला हमारा सेट हो गया, पैच भी हमारा इस तरह से सेट है। अब यहाँ पे अंदर के साइड का जो गला है उसको सेट करेंगे। तो उसको सेट करने के लिए ये हमारा मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों है, इसके किनारे से यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो सिलाई लगाने के लिए सबसे पहले आपको मेन फैब्रिक को इस तरह से रखना है। यहाँ पे देख सकते हैं मेन फैब्रिक के सीधी साइड हमने अस्तर वाले पार्ट को रखा है और सेंटर से बराबर करते हुए इसे पिन लगा लेंगे। यहाँ पे अच्छे से पिन लगा लेना है जिससे जो हमारा कपड़ा है वो कहीं भी इधर उधर ना हो और परफेक्ट तरीके से हम इसमें सिलाई लगा सकें। इसके लिए हमने इसे पिन से सेट कर लिया है। और सेट करने के बाद अब हम इसमें जो रेडीमेड नेक है उसमें जो 1/2 इंच बढ़ा के हमने इसे कट किया था उस पर आपको 2 सूता चढ़ाते हुए बिल्कुल उसके किनारे से सिलाई लगानी है। चारों तरफ सिलाई लगा के हमने इसे सेट कर लिया है और सेंटर से हम इसे कट करके अलग कर ले रहे हैं। अलग करने के बाद पूरे राउंड में छोटे छोटे कट बनाएंगे हम। इस तरह से सिलाई को कट नहीं करना है, बस आपको मेन फैब्रिक और अस्तर को कट करना है। जिस तरह से एक पार्ट में कट लगाया था हमने उसी तरह से दूसरे पार्ट में भी यहाँ पे हम कट लगा लेंगे। और कट लगाने के बाद अब हम इसको पलट लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से हमने इसे पलट लिया, दूसरे को भी पलट लेंगे। और पलटने के बाद अब हम इसमें फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों को अच्छे से सेट करते हुए रखेंगे और रखते हुए सिलाई लगा के इसको सेट कर लेंगे। यहाँ पे भी एक हमने सेट कर लिया, इसी तरह से हम दूसरा भी सिलाई लगा के अच्छे से सेट कर लेंगे। देख सकते हैं दोनों तरफ सिलाई लगा के हमने इसको सेट कर लिया है। अब हम इसको अपोजिट साइड रखेंगे। देख सकते हैं फेस को हमें इस साइड रखना है, इस तरह से मिलाते हुए और इस तरह से हम इसमें सिलाई लगाएंगे। तो उससे पहले यहाँ पे हमें अंदर की साइड पाइपिंग लगाना है। तो पाइपिंग लगाने के लिए हम फिनिशिंग का लुक देने के लिए उरेबी तरह से हमने इसमें अस्तर को कट किया है। यहाँ पे आपको मेन फैब्रिक को नहीं कट करना, अस्तर वाले पीस को तिरछे में कट करते हुए रखना है। और रेडीमेड पाइपिंग को लेंगे और पाइपिंग के ऊपर यहाँ पे हम इस तरह से अस्तर वाले पार्ट को रखते हुए बिल्कुल गोलाई से टच करते हुए आपको सिलाई लगानी है। यहाँ पे हमने जॉइंट लगाना है, तो इस तरह से इसके ऊपर चढ़ाते हुए रखेंगे और यहाँ पे एक कट बनाते हुए दूसरी तरफ भी इसी तरह से पाइपिंग को सेट करेंगे। जो भी एक्स्ट्रा है उसको छांट लेंगे और छांटने के बाद ये हमारा देख सकते हैं बिल्कुल फिनिशिंग के साथ सेट हो गया है। इस तरह से यहाँ पे भी हमारा सेट हो गया है। तो जहाँ पे हमने जॉइंट लगाया, जब ये हम अंदर की साइड इसको पलटेंगे तो ये हमारा फिनिशिंग के साथ सेट हो जाएगा, क्योंकि पलटने के बाद हमें इस पर सिलाई लगानी है। तो उससे पहले सबसे पहले आपको यहाँ पे पूरे गले में छोटे छोटे कट बना लेने हैं और जो हमारा वी नेक है शेप है वहाँ पे आपको ज़रूर कट लगाना है। तो इस तरह से हमने इसमें कट बना लिया और कट बनाने के बाद अब हम इसको पलटते हुए इसमें सिलाई लगाएंगे। तो सबसे पहले आपको 1/2 इंच इसको पलटना है और पलटते हुए एक बार फिर से इसको पलटते हुए फिनिशिंग के साथ इसको आपको उल्टी साइड सेट करना है, जैसे कि वीडियो में देख पा रहे हैं। और इस तरह से सेट करते हुए आपको पूरे गले पे अस्तर को इसी तरह से सेट करना है और सिलाई लगानी है। अगर आप इस तरह से रेडीमेड पाइपिंग को सेट करते हैं तो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ ही आपका सेट हो जाएगा। और देख सकते हैं जैसे लगेगा कि ये अंडरग्राउंड पाइपिंग लगाया आपने, इस तरह से फिनिशिंग के साथ ही हमारा सेट हो गया है। और अब हम इसमें जो हमने रेडीमेड गले को रेडी करके रखा है उसको हम यहाँ पे सेट करेंगे। तो इस तरह से देख सकते हैं जहाँ पे भी आपका गला सेट हो रहा है, किनारे की साइड आप देख सकते हैं, आर्मोल की साइड, जहाँ पे भी ये इसका राउंड शेप हो आपको वहाँ पे इसको मिलाते हुए रखना है। एक साइड हमने इसको सेट कर लिया, इसी तरह से हम दूसरे साइड का भी राउंड इसको मिलाते हुए सेट करेंगे। और सेट करते हुए आपको यहाँ पे दोनों साइड अच्छे से सेट करने के बाद पिन लगा लेना है। तो यहाँ पे हमने पिन लगा लिया, इसी तरह से दूसरी तरफ भी हम इसमें पिन लगा लेंगे। ये देखिए पिन लगाने के बाद सिलाई लगाने में भी बिल्कुल आसानी होती है। तो अगर आपके पास पिन नहीं है तो आप सुई धागे की मदद से एक बार उसको टक कर लीजिए बड़ी वाली सिलाई लगा के, उसके बाद उस पर सिलाई लगाइए।
तो यहाँ पे हमने इसको सेट कर लिया और सेट करने के बाद अब हम इसमें सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं गले का जो किनारा है वहाँ से हम इसमें सिलाई लगा रहे हैं। तो अच्छे से सिलाई लगा के आपको इसको सेट कर लेना है। तो यहाँ पे सिलाई लगा के हमने इसे सेट कर लिया। अब हम इसको उल्टी साइड रखेंगे और जो हमारी आर्म होल की गोलाई है बिल्कुल उसके ऊपर एक सूता चढ़ाते हुए हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह से सिलाई लगाएंगे। शोल्डर को भी यहाँ से हम जॉइंट कर लेंगे और सिलाई लगाने के बाद जो भी एक्स्ट्रा है उसको हमें बिल्कुल जो हमने कट किया था उसके बराबर कट कर लेना है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा इसी तरह से आपको कट करना है। जिस तरह से एक तरफ सिलाई लगाई हमने उसी तरह से हम यहाँ पे दूसरी तरफ भी सिलाई लगा के इसको सेट करेंगे। तो यहाँ पे पिन को बाहर निकालते हुए हम यहाँ पे सिलाई लगा रहे हैं। इस तरह से अच्छे से लॉक करने के बाद हमने इसे कट कर लेना है और इसे भी हम उल्टी साइड रखेंगे और उल्टी साइड से जिस तरह से हमने एक साइड सिलाई लगा के इसको सेट किया था और एक्स्ट्रा फैब्रिक को छांट लिया था बिल्कुल उसी तरह से हम यहाँ पे भी सिलाई लगाएंगे और सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको छांटेंगे। यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक को छांटने के लिए आपको दोनों पल्ले को डबल करके रखना है और दोनों शोल्डर को मिलाते हुए रखना है और जिस तरह से हमने एक शोल्डर की कटिंग की है बिल्कुल उसी तरह से आपको दूसरे शोल्डर को मार्क करके कट कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम इसी के तरह हमने यहाँ पे मार्क कर लिया है। ऊपर से भी मार्किंग कर लेंगे और इसी मार्किंग के ऊपर यहाँ पे हम इसे कट कर लेंगे। तो देखिए इसे हमने कट कर लिया है और ये हमारा रेडी हो गया है इस तरह से बराबर से। अब हम इसको उल्टी साइड रखेंगे ओपन करके और रखते हुए हम इसमें टक्स की सिलाई लगाएंगे। तो टक्स की सिलाई लगाने के लिए नीचे से हाफ इंच कपड़े को पकड़ते हुए हम एक टक्स की सिलाई लगाएंगे और इसी तरह से हम दूसरे टक्स की भी सिलाई लगाएंगे। दोनों टक्स की सिलाई लगा के हमने इसे रेडी कर लिया है। डोरी को हमने पहले से ही रेडी करके रखा है। यहाँ पे हम डोरी लगा लेंगे और देख सकते हैं इसका फाइनल लुक। तो उम्मीद करती हूँ कि समझाने का तरीका पसंद आया होगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर ऑन कर लें हमारी ऐसी ही वीडियो का अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।